अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आप सबका? ठीक, आप खैरियत से सब? वालेकुम सलाम। जी, खैरियत से। अच्छा, आपने ग्रुप में मैसेज करते हैं आप में से कोई भी भाई क्लास स्टार्ट है। सर वेट कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी आ जाए, फिर हम बस 2 मिनट में शुरू करते हैं बस। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा, तो आप लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा है? कल के लेक्चर में क्या पढ़ा? इसमें बेसिकली आपके मेंटोर आज क्लास नहीं ले रहे, बस उन्हें मीटिंग में उन्होंने आपको दिखाया होगा और कल उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया होगा। वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो उसकी मीटिंग चल रही है इस टाइम पे उनकी। तो इस वजह से आज की क्लास आपकी मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल से आपको दोबारा वही पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कल आप लोगों ने क्या क्या किया क्लास में? आप में से कोई भाई कल क्लास में था जो मुझे बता सकता है कि आप लोगों ने कल क्या चीज़ कवर आउट की है? जी बताइए मुझे, कल क्या पढ़ा आपने? यूनस, फराज, महबूब या आफ्ताब भाई, आप या अबू बकर, आप में से किसने अगर कल क्लास लिया तो क्या टॉपिक आपने कल कवर किया, ताकि हम उस हिसाब से फिर आगे लेके चल सके टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल हमने डेवलपमेंट के जो मतलब जो लैंग्वेज है, जो टूल हम यूज़ करेंगे, वो सर उसके बारे में सर हमने पढ़ा था। अच्छा अच्छा, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखी थी और चीज़ों को चेक किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। जी 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 सर। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा चलें, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ ना लेके जाऊँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मेंटोर हैं वही आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझाएं। तो खैर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और जैसे आप लोग कम्युनिकेट करते रहोगे साथ साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नेम मोहम्मद रिहान अली है, और मैं आपके जो मेंटोर है मुख्तार साहब, उनका ही मैं जो हूँ फेलो हूँ, फेलो वर्क हूँ, के साथ में काम करता हूँ यहीं पे सॉफ्टवेयर हाउस वेब एजुकेटर। तो खैर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप ये बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी, हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, कल उन्होंने आपको बताया होगा कि जब भी हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है। आप लोगों में से कौन भाई हैं जो कि जो डेवलपमेंट को जानते हैं या डेवलपर है? आप में से कोई भाई है डेवलपर जो कि डेवलपमेंट का ही काम कर रहा हो? अबू बकर, आफ्ताब, मिस्टर महबूब, फराज, यूनिस या नहीं सर, सैफ, नहीं भाई सर। कोई भी? नहीं सर, मैं तो खैर नहीं हूँ, मुझे खैर लैंग्वेज आती नहीं है। चले कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सर सीख सर जाएंगे। और कोई जी भाई जी। जो? जी सैफ भाई, आप डेवलपर हैं? सैफ भाई आप डेवलपर हो? ठीक हो गया। अच्छा चले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डेवलपर है आप में से कोई तो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि फिर कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जब भी आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ। डेवलपमेंट स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज को गेट करना पड़ता है, आपको लेनी पड़ती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है कि आप असल में बेसिकली कर क्या रहे हो। ठीक है। अब लाजमी नहीं कि हर बच्चा फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखे, बैक एंड डेवलपमेंट सीखे। कुछ बच्चे दोनों सीख सकते हैं, कुछ बच्चे एक चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है। सीख दोनों चीज़ों को जाते हैं, कोर्स अपना पूरा कंप्लीट करते हैं और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को करते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो उनकी डेवलपमेंट का फ्लो होता है, वो इनमें से एक के ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है। तो उसके ऊपर वो काम करते हैं।
चले कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपना HTML CSS को, और मैं बता देता हूँ आपको कि आपने करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना कुछ एक कंसेप्ट होता है जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, जो सारा ने आपको बताया होगा कल, कि आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है और डिज़ाइन करके उसके बाद आप उसके अंदर कोड करना शुरू करते हो। अब कोड स्टार्ट करने से पहले भी आपके पास एक, जब आप कोड स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपके पास एक सेगमेंट होता है जिसको आपने फुलफिल करना होता है। वो होता है कि आपने जो कोड कर रहे हो, जो आपको क्लाइंट ने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की, उसके बाद जो आप चीज़ बना रहे हो, लाजमी तो नहीं उस वेबसाइट के अंदर उसने आपको सिर्फ एक पेज बनाने को बोला होगा कि सिर्फ मुझे होम का पेज बना दो। वेबसाइट के अंदर खाली सिर्फ होम का पेज तो नहीं होता, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे पेजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप कोई पेज डिज़ाइन करना शुरू करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप पेज डिज़ाइन कर रहे हो, इसके अंदर अबाउट का पेज डिज़ाइन कर रहे हो, तो अबाउट का पेज डिज़ाइन करते हुए यहाँ पे आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो स्टेटमेंट्स के अंदर कि आपको इसके अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अबाउट के पेज के अंदर आपके कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पेज को देखो, होम पेज के अंदर तो हमारे पास 3 सब स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास हेड होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर बॉडी होती है, और फिर हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर फुटर आता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स को लेके बेसिकली हेडर और फुटर हमारा बाकी पेजेस में भी सेम होता है। जो हम चेंजिंग करते हैं वो हम करते हैं अपने बॉडी के सेक्शन में चेंजिंग कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको कोड करने में आसानी हो जाती है, आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। आपको पता होता है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे लेकर आना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कोड हेड का लिखोगे, कुछ बॉडी का लिखोगे, कुछ फुटर का लिखोगे, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर शिकार हो जाओगे, थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे काम करना है उसके अंदर। आप सबने VS कोड इंस्टॉल कर लिया हुआ है? VS कोड आप लोगों के पास इंस्टॉल है? जी मैंने तो कर लिया है। ये ठीक सर हो गया, कर बाकी लिया, भाइयों ने इंस्टॉल भी कर किया लिया। है? ठीक है, क्या हम आज कोड स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक हो गया, चले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप VS कोड इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद उसका सेटअप वगैरह वो सारा आप लोगों ने कर लिया होगा इंशाल्लाह, मुझे पता है। तो हम आगे चलते हैं। और जब HTML स्टार्ट करते हैं, HTML स्टार्ट करने से पहले आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए कि HTML है क्या हमारे पास। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर ने कल हो सकता है आप लोगों को बताया हो, HTML और CSS की 2 लैंग्वेज है जिनको हम मिला के इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग में आप HTML को अलग से कर सकते हो, लेकिन HTML को अलग से करने ऐसे है जैसे कि आपने कल क्या किया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, वो कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा, तो जब आप HTML स्टार्ट करते हो, HTML स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML अलग काम नहीं करता। बेसिकली अलग आप उसका कोड लिख सकते हो, लेकिन आप कोड उसका इस तरह लिखोगे जैसे कि कल आप लोगों ने नोटपैड के अंदर काम किया, आपने फाइल वगैरह देखी होगी बनी हुई सर की, तो आपको एज अ टेक्स्ट फाइल की तरह वहाँ पे शो होता है खाली HTML। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको जो सर ने कल वेब पेजेस दिखाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कोई एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे कि हम दराज को ओपन कर लें, ठीक है, ये कॉमन सी वेबसाइट हर किसी ने देखी हुई है, इस वजह से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप इस वेबसाइट पे चेक करो तो इसके अंदर जो आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं, अब ये खाली सिर्फ HTML पे बिल्ड नहीं है, इसके पीछे हो सकता है इन्होंने कोई और लैंग्वेज यूज़ की हो, रेक्ट यूज़ की हो या एंगुलर यूज़ किया हो, या हो सकता है इन्होंने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ की हो सकती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं HTML CSS के हिसाब से। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ HTML के से नहीं बनी हुई। HTML इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई आ रही है, सेव मोर ऑन ऐप, ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाओ, इसके अंदर जो आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है, इमेजेस शो हो रही हैं, ठीक है, ये जो कलर्स वगैरह शो हो रहे हैं, ये जो डिस्काउंट वगैरह आपको शो हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो है ये आपके पास आपका HTML है, ये आपका HTML आप पेश करें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो, अब ये चीज़ जो अलाइन हुई हुई है, कि ये ऊपर पिक्चर है, उसके नीचे टेक्स्ट है, फिर ये नीचे टेक्स्ट आ रही है, इसकी प्राइस का कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये हमारे पास होता है CSS। बेसिकली CSS हमारे पास यूज होती है उस चीज़ को स्टाइल करने के लिए। जो भी आपका वेब पेज होगा उसको स्टाइल करने के लिए आप क्या करते हो, आप वहाँ पे CSS यूज करते हो। जैसे कि CSS है, टेलमेंट है, ठीक है, टेलमेंट भी आपके पास CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा इवॉल्व हुई हुई है, आपको उसके अंदर कम लाइनों का कोड लिखना पड़ता है। जहाँ पे आप 3 लाइन का कोड लिखते हो टेलमेंट के अंदर, वहाँ पे आपको 1 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा इवॉल्व हो जाती हैं आगे चल के, इंशाल्लाह हम उसकी भी बात करेंगे आगे चल। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है HTML और CSS के अंदर। HTML के अंदर बेसिकली आप यूज करते हो टैग।
अब ये टैग थोड़े से चेंज होते हैं, ये टैग्स वो टैग्स नहीं है जो कि आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब के टैग्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या आप दूसरे टैग्स वगैरह लिखते हो जो हैशटैग वगैरह, ये वो टैग, ये टैग्स वो टैग्स हैं जैसे हम आम जिंदगी के अंदर जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्लोजेबल टैग्स होते हैं और एक टैग होते हैं जो कि नॉन क्लोजेबल टैग्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अब जब हम CSS के ऊपर आएंगे तो फिर मैं आपको CSS के भी बारे में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ HTML को देख रहे हैं, तो मैं आपको टैग्स भी दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारे पास जो टैग्स, अगर मैं यहाँ से आपको हेल्पिंग साइट दिखाऊँ HTML टैग्स, ये देखो, तो हम यहाँ पे ये देखो, अब ये थोड़ा सा उसका कुछ तरीका बता रहा है। अब ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे HTML टैग्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज, ये वेब पेज जब हम रेडी करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं, और ये किसके अंदर क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं हमारे पास इनके अंदर, लेस देन ग्रेटर देन के साइन जो है, एंगल ब्रैकेट्स जो है, इसके अंदर हमारे पास ये क्लोज होते हैं। अब ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, टैग इंस्ट्रक्ट वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर पे हमें कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये नहीं लगाते दोनों साइन, तो आपको वेबसाइट के ऊपर चीज शो होगी, लेकिन वो आपको एज अ टैग शो नहीं होगी, वो आपको रैंडम एज अ टेक्स्ट शो होगी, ठीक है, एज अ टेक्स्ट शो होगी आपके पास। उसके बाद आपने जो भी चीज लिखनी है वो इनके बीच में लिखनी है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अभी पी जो है, ये पी का टैग हमारे पास यूज होता है बेसिकली पैराग्राफ के लिए, ठीक है, यहाँ पे उसको पी से रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारा होता है स्टार्टिंग टैग, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, जिसके अंदर स्लैश नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो इस टैग के अंदर यहाँ पे स्लैश यूज हो रही है और वो उसको बता रहा है। एंड अ क्लोजिंग टैग, इस टैग को क्लोजिंग टैग बोलते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया। स्टार्टिंग टैग और क्लोजेबल टैग्स और नॉन क्लोजेबल टैग्स, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ का टैग है ये हमारे पास क्लोजेबल टैग है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर क्लोज हुआ। जो स्लैश वाला टैग होगा वो हमारे पास क्लोजेबल टैग होगा और एंडिंग पॉइंट होगा उस टैग का, ठीक है। आपने जो भी चीज लिखनी है इन दोनों के बीच में लिखनी पड़ेगी। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि नॉन क्लोजेबल कौन से टैग होते हैं और मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ तक अगर किसी किस्म का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी सवाल किसी भी भाई को है तो काइंडली पूछ लीजिए। अब्दुल कयूम, अबू बकर, आफ्ताब, अकबर, हसीब, महबूब, किसी भाई को भी कोई भी सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए जी। HTML से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड, टैग से रिलेटेड और VS कोड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? बाकी भाइयों को भी क्लियर है? काइंडली इन्फॉर्म करिएगा ताकि फिर हम आगे चलें। ठीक हो गया, ओके जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं आपको VS कोड ऑन कर, ये मैंने VS कोड ऑन किया। VS को ऑन करने के बाद ये मुझे यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अभी आ जाएगा मेरे सामने, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। उतनी देर तक मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ये VS कोड आ चुका होगा, ठीक। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे अच्छा VS कोड के अंदर काम करने से पहले आपने क्या करना है, जो भी आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट डिसाइड किए कल सर के साथ, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट डिसाइड हो गए क्या क्या प्रोजेक्ट बनाना है। एक प्रोजेक्ट तो आपको मेंटोर करवाएंगे, जो सर असद है वो करवाएंगे, वो नहीं, आप लोगों के अपने प्रोजेक्ट जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए करोगे। किसी ने डिसाइड किया? अब्दुल कयूम, अबू बकर, आफ्ताब, अकबर, हसीब, किसी ने डिसाइड किया प्रोजेक्ट? कल की क्लास में तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन हुई है आप लोगों की? नहीं सर, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है कि जिसके बेसिस के ऊपर हमें पहले से पता हो। तो हम अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में बताएगा बेसिकली। मैं आप लोगों की आज की क्लास सिर्फ ले रहा हूँ इसलिए कि आपके मेंटोर जो है वो मीटिंग में जरा थोड़ा सा बिजी थे, सिर्फ आज की क्लास में आपके टेक ओवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जरा आप लोगों को दूसरी चीजें पढ़ाने की तरफ जा रहा हूँ, ताकि जो कोड का स्टार्ट है आपका उनके साथ ही, इसलिए एट द एंड आपने उनके साथ ही रहना है, तो इस वजह से बस थोड़ा सा। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने डिसाइड करना है, जैसे कि कल आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात हुई, उसी तरह आप लोगों ने अपना एक एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। जैसे कि हर बच्चे के जहन में होगा कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ,
मैं कोई कार सेलिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं कोई दराज लाइक शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस तरह की एक वेबसाइट डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, वेबसाइट डिसाइड करके जैसे कल सर ने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, आप लोगों ने भी वैसे एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड कर लेनी कि हमें ये पेजेस इसके अंदर चाहिए। उसके अंदर से क्या होगा, उससे ये होगा कि जहाँ पे सर बनाएंगे वहां पे आप लोग भी साथ साथ अपने उस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करोगे, तो जहाँ पे जो इशू आएंगे आप लोग उसे साथ साथ क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए जरा उसको चूज कर लीजिएगा कि आप लोग बनाना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अपना एक एम रखिएगा कि आप लोगों ने बनानी कौन सी वेबसाइट बनानी है। खाली तो नहीं, हम सिर्फ कोड तो नहीं करेंगे ना इसके अंदर, हम इसके अंदर प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बेस पे वर्किंग करेंगे। कल की क्लास से जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड हुई है वो एक प्रोजेक्ट की डिसाइड हुई है, ठीक है, कोड की नहीं हुई। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, उसी तरह आप लोगों ने भी अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। प्रोजेक्ट डिसाइड करके उसके अंदर फिर आप लोगों ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है कि हमें ये चीजें इसके अंदर रिक्वायर्ड है, हम ये बनाएंगे। जैसे कि बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो उसके बारे में ये है कि ये देखो, मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ कार रेंटल के नेम से। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का नेम है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कार सेल करना चाहूंगा। तो अब मेरे पास इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों में से कौन सा भाई मुझे हेल्प आउट करेगा साथ साथ, इसके अंदर मुझे कौन कौन से पेज रिक्वायर्ड होंगे जी? सर होम पेज, उसके बाद कैटलॉग और उसके बाद पेमेंट कॉन्टैक्ट, ये पेजेस हमें पैसे चाहिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आ रही है? अब पहले नहीं आ रही थी? नहीं, इनफैक्ट आपका स्क्रीन भी नहीं। स्क्रीन भी नहीं शो हो रही? हाँ। ठीक, वो दोबारा शेयर करता हूँ। अब शो हो रही है? जी सर, अभी शो हो रही है। जी हो रही। शो हो रही है ना? ठीक है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि हमने एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ पेज डिसाइड करने हैं। तो ये होम, अबाउट और बेसिकली कॉन्टैक्ट का जो पेज है ये हर वेबसाइट में सेम होगा। आप जोन सी मर्जी, जिस तरह की मर्जी वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर ये 3 पेजेस सेम होंगे। ऐसे ही है, होम का पेज होता है, अबाउट का हर वेबसाइट का पेज होता है, और कॉन्टैक्ट का भी हर वेबसाइट का पेज होता है। अब इसके अलावा और मैं कौन से पेजेस के अंदर ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई बता सकता है? शॉप के कर सकते हैं, अगर आप रेंटल पे हैं तो रेंटल के लिए आप इसका कर सकते हैं कवर अप। अगर आप इसको सेल आउट कर रहे हैं तो फिर उसको सेल आउट के लिए एक अलग आप उसको पोर्शन दे सकते हैं, क्योंकि रेंटल के लिए आपको अलग रखना पड़ेगा। और अगर आप जो है वो सेलिंग भी करते हैं तो फिर आपको उसके लिए एक अलग हाँ, पोर्शन। वो एक अलग ऑप्शन है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कार सेलिंग का करना चाह रहा हूँ गुड, तो मैं यहाँ पे कार सेलिंग का एक अलग से पेज बना के उसका नाम मैं कर सकता हूँ कार सेलिंग। और उसके बाद मैं रेंट पे कार दे रहा हूँ, जैसे कि मेरी कार का नेम है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेंट ऑफ कार। ठीक है, एक पेज मेरा ये होगा। उसके बाद मेरी कुछ पॉलिसीज होंगी जो मैं डिसाइड करूंगा, अगर मेरी कार आपने लैंड पे लेके जा रहे हो मेरी वेबसाइट, तो उसकी क्या पॉलिसीज है इट्स अ प्राइवेसी वो पॉलिसी। मैं डिसाइड करूंगा। इस पॉलिसीज के अंदर ये पॉलिसीज है मेरे से कार रेंट लेने की, मेरी के फॉर एग्जांपल आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल कार रेंट पे लेने आए हो तो आप मुझे यहाँ पे अपना लाइसेंस की फोटो ये चीजें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपकी एक स्क्रीन पॉलिसी ये है, ये आप कह सकते हो बेसिकली, इसको आप कंपनी पॉलिसी कह सकते हो। सर आपकी स्क्रीन ठीक है, ये पॉलिसी आपकी कंपनी पॉलिसी होगी। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दराज सेलर के बारे में आपको पता है, एक तो दराज मार्केट है जहाँ से आप लोग शॉपिंग सर करते हो, स्क्रीन स्टक है और आपकी। एक दराज सेलर अकाउंट है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन बेसिकली शो हो रही है आपको, मैं बताता हूँ।
बेसिकली ये है कि मैं आप लोगों की उस पे आया हुआ हूँ, वो जो है गूगल मीट की स्क्रीन है उसके ऊपर आया हूँ, इस वजह से आपको शो नहीं हो रही है। ये देखो अब शो हो रही है, ये AI शो हो रहा है, ये आपको HTML टैग्स का शो हो रहा है, ये दराज शो हो रही है, और ये अब आपको शो नहीं हो रही होगी, अब सिर्फ आपको मेरा कर्सर मूव होता हुआ शो हो रहा होगा। ऐसे ही है। आवाज आ रही है आप सब? जी सर, जी सर। हाँ तो वो ना ये ऑप्शन होता है जरा थोड़ा सा, चले कोई मसला नहीं। मैं अब दोबारा से नोट पैड की फाइल पे जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये मेरी होगी कंपनी की पॉलिसीज की, मेरी कंपनी में ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड है, अगर आप फॉर एग्जांपल ये काम करते हो तब आप गाड़ी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हमारे पास दराज सेलर का पॉइंट, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई बाहर का बंदा आके अपना अकाउंट बना के वहां पे अपनी चीजें प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल अकबर भाई हैं, तो वो फॉर एग्जांपल अपनी कार रेंट पे देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी कार की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके अंदर बताएंगे, वो बता के उसको क्या कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल रेंट पे दे सकते हैं उस कार को, लेकिन मेरी कंपनी की पॉलिसीज के मुताबिक, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप ये वाला भी रख सकते हो इसके बीच में, ये ऑप्शन भी आ सकता है। ये इस तरह की आपने क्या करनी है, ये तो मैंने एक छोटी सी बताई ताकि आपका टाइम ज्यादा लगे। आप लोगों ने इस तरह करके कुछ रिक्वायरमेंट डिसाइड कर लेनी है अपनी वेबसाइट की, कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर आप क्या क्या ऑप्शन देना चाह रहे हैं। वो तो सर जब स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तभी इसके इन सारे टैग्स वगैरह को हम देखेंगे ना कि किस नहीं, तरीके स्ट्रक्चर से बनाने से पहले ये जो पेजेस हैं ये सारे स्ट्रक्चर बनाने से पहले डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। ओके, नहीं जैसे आपने डाल दिया अकाउंट फिर कार फिर रेंट कार, तो ये इसको थोड़ा सा सही तरीके से, या इसको जो है वो यानी कि जितने आपके ये ऑप्शंस जो हैं वो फ्रेंडली होंगे और यूजर अंडरस्टैंडेबल होंगे, तो उतना ज्यादा सामने वाले को इजी रहेगा अपने आप को वो उसके तब अंदर होगा indulge जब आप करने की। वेबसाइट को बनाना शुरू करोगे, तब आपने वेबसाइट को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना है कि ताकि आपको सारी चीजें आपके सामने ही शो हो, ठीक है। लेकिन जब आप वेबसाइट डिसाइड कर रहे हो, तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट करने से पहले आपको ये कुछ पेजेस होते हैं जो डिसाइड करने पड़ते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट बनाना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, आपकी वेबसाइट यहाँ तक आ गई, उसके बाद जाके आपको याद आया नहीं मुझे तो रेंट अ कार का पेज नहीं चाहिए था, मुझे कोई और चाहिए था बीच में, तो वो फिर सारा आपको जो प्रोजेक्ट है ना वो सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वहां पे। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पहले रिक्वायर्ड की जाती है ताकि हर चीज आपकी कट एंड क्लियर हो जाए कि बाद में कोई इशू ना बने। आपको पहले पता हो कि मैंने क्या क्या पेजेस इसके अंदर बनाने हैं। हाँ, जब आपको पेजेस पता चल गए ये बनाने हैं, उसके बाद फिर आप क्या करो, उसके बाद जाके आप उसके अंदर अपना जो भी आपने काम करना है वो काम शुरू करो, और फिर उसको बनाते वक्त डिजाइन करते वक्त आप देखो कि मैं इसको यूजर फ्रेंडली डिजाइन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। वो कोडिंग के वक्त होगा, वो जो यूजर फ्रेंडली चीज है वो कोडिंग के वक्त होगी, ये पेज डिसाइड करते वक्त नहीं होगा। हाँ, वो तो हर कोई बंदा कहता है कि यार यूजर फ्रेंडली हो कि मेरी वेबसाइट पे कोई भी आए तो वो उलझे ना मेरी वेबसाइट के साथ, उसको आसान लगे इस्तेमाल करना, वो तो हर कोई कहता है। यूजर फ्रेंडली का मेरा ठीक है, कहने लेकिन का ये जो पेजेस हैं ये पेजेस होते हैं डिसाइड करना आपके प्रोडक्शन काम से पहले। सर मेरा कहने का मतलब भी यही था कि आपके जो ये टैग्स हैं या आपके जो ये जी मेन्यू बार जिसे आप डिजाइन कर रहे हैं, उन मेन्यू बार के हाँ अंदर जो ये बिल्कुल आपके ऑप्शंस हैं वो इतने क्लियर हों कि सामने वाला देखते ही उसे समझ बैठे कि जैसे कि बिल्कुल कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट बिल्कुल जी एक क्लियर वर्ड है, ठीक है। जी लेकिन जब आपने ये बनाया अकाउंट कार और फिर रेंट कार, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया और हाँ उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना वो जी जी डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि एट दैट टाइम ऑफ अ डॉक्यूमेंट आपके जो ये जो मेन्यूज पता हैं चल गया वो कि हम क्या इतने कर रहे हैं, क्लीन रेंट एंड पे क्लियर कार ले होने रहे हैं, हम चाहिए यहाँ से आके रेंट पे ले कि लें। क्या करना अब चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बंदे ने आके एग्जैक्टली अपनी कार यहाँ पे रेंट के लिए लगानी है, तो वो लगा सकता है इधर आके कि मैं अपनी कार रेंट पे दे रहा हूँ, तो उसके लिए हम कोई भी एक स्लोगन या मेन्यू बार के अंदर हमने कोई भी जो नेम देना है वो हम डिसाइड करके उस पर लिख सकते हैं, जो इजी हो वो बात कर सकते हैं। वो करेक्ट है आपकी बात, कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। किसी किस्म का कोई सवाल भी अगर आपका तो मुझसे आप पूछ लें, वन बाय वन हैंड रेज करें, मैं आपको आंसर करता हूँ। जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है, नेक्स्ट फॉलो करो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन होते हैं। अब आपने जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपने VS कोड कर लिया। VS कोड करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी काम करना है वो आपने फोल्डर के अंदर करना है। इसके अंदर आप बेसिकली पहले एक फोल्डर बनाओगे, फोल्डर बना के फिर उसके अंदर अपनी सारी फाइल्स रखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि जैसे आपकी 10th क्लास होती है, 9th क्लास होती है, तो आपको जितने भी उसके एग्जाम्स, मिड टर्म पेपर्स वगैरह होते हैं वो आप एक सारे फाइल के अंदर रखते हो, फोल्डर में बना के रखते हो कि बाद में इधर उधर ना हो, आपको आसानी से मिल जाए। या आपकी जितनी भी डिग्रीज आप बोल, अगर फॉर एग्जाम्पल हम
रियल लाइफ से एग्जांपल लें, वो आप सारी उसके अंदर रखते हो ताकि इधर उधर चीजें ना, जैसे कि बैग की एग्जांपल है, सारा आपका स्कूल का सेटअप है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो यही चीज आपने यहाँ पे फॉलो करनी है। अभी आप लर्निंग प्रोसेस पे हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पे एक अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो मैंने फोल्डर बनाए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो किसी भी नेम से, ठीक है। आप लोगों का बैग 35 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FSWD 35। तो मेरा ये एक फोल्डर बन गया। अब मैं जितना भी आप लोगों के साथ काम करूंगा मेरा इस फोल्डर के अंदर होगा। बेसिकली आप लोगों को सर गिटहब वगैरह पे करा रहे हैं वहां पे होगा, तो आपको यहाँ पे फोल्डर बनाना पड़ेगा काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाओगे, फोल्डर बना के उसके बाद यहाँ से काम करना शुरू करोगे इसके अंदर से, ठीक है। अब जैसे फोल्डर बन गया आप लोग VS कोड के अंदर जाइएगा, इसको कर लीजिएगा ऑन। आप जैसे इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाके अपना ओपन फोल्डर से कोई भी जो आपका फोल्डर आपने बनाया हुआ उसको ओपन कर दो, ठीक है। ये मेरे पास मेरा फोल्डर आ गया। लेकिन जब आप इससे आगे चले जाओ तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब आप लर्निंग प्रोसेस आप लोगों का खत्म हो जाए तो जो सही वे है वो ये है कि आप लोगों ने अपने ड्राइव के अंदर चूज कर लेना है। यहाँ पे ना जो आपको ड्राइव मिली हुई है, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे है तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्या कर लेना, चूज कर देना। चूज करके इसके अंदर से आप लोग पार्टीशन बना लीजिएगा। बना के तो एक ड्राइव को C है या D को या E को एक अपने प्रोजेक्ट के लिए महसूस कर दीजिएगा। जो भी प्रोजेक्ट का सारा डाटा हो वो उसके बीच में रखिएगा ताकि आपका डाटा इधर उधर मूव ना हो, ठीक है। तो वो एक करेक्ट वे होता है, सही वे होता है वो काम करने का। खैर हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा मैंने यहाँ पे ये ओपन कर लिया SWD 35, बेसिकली इसको ओपन कर लिया। ओपन करके अब मैं इसके अंदर आप काफी ऑप्शंस देख रहे हो, ओपन फोल्डर, ओपन फाइल, न्यू फाइल। न्यू फाइल का पता कि इधर से न्यू फाइल ओपन होती है। ओपन फाइल का मतलब कि पुरानी कोई फाइल ओपन करनी है आपने, ओपन कर लो। ओपन फोल्डर का मतलब कि इस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर ओपन करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाता हूँ। अब न्यू फाइल बनाने का यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, आप यहाँ पे किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो। नाम का, फाइल को नाम देने का कोई इशू नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये पेजेस असाइन किए ना, ये तो पेजेस जो है हमारे, ये बेसिकली हमारी फाइल्स होती हैं जो कि हम यहाँ पे बनाते हैं, फाइल का नेम देते हैं हम इनको, ठीक है। तो पहला पेज है मेरा होम का। होम का जो पेज होता है उसको हम डेवलपमेंट फील्ड के अंदर इंडेक्स का पेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल बोलूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा index.html। अब ये HTML है, ये मेरी फाइल की एक्सटेंशन है। आप लोगों को एक्सटेंशन के बारे में पता होगा, जैसे कि .jpg है, .png है, .doc है, .xls है। XLS एक्सेल की फाइल होती है। डॉक जो होती है वो डॉक्यूमेंट की फाइल होती है। PNG जो होती है वो इमेज की एक अलग फाइल है, PNG वाली, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी उस फाइल को जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों में से कोई भाई डिजाइनर है तो उसको पता होगा कि .psd फाइल होती है फोटोशॉप की, ठीक है। इसी तरह करके उसकी कलर ड्रॉ की कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है। वो अलग अलग पीछे एक्सटेंशन होती है जो कि उस फाइल को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो काइंडली पूछ लीजिए। जी, अकबर भाई, अब्दुल क़य्यूम, अबू बकर, महबूब, हसीब, किसी का भी कोई भी सवाल है तो काइंडली लाजमी पूछिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक हो गया, तो बेसिक अगर आपके क्लियर हो गए तो आप इंशाल्लाह आगे एडवांस पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करना लाजमी है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये एक्सटेंशन होती है आपकी, एक्सटेंशन आपकी लिखना लाजमी है। इसके आगे जो मर्जी लिखो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक और अगर पेज बना दूँ कि about.html, ये भी मेरी फाइल बन गई। फाइल बना दो contact.html, ये भी मेरी फाइल बन गई, ठीक है। तो नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन HTML लिखना मेरे लिए लाजमी है। इसके अंदर मैं HTML लिखूंगा तभी मेरी ये चीज वर्क करेगी मेरी स्क्रीन पे, अदरवाइज ये चीज मेरी स्क्रीन पर परफॉर्म नहीं होगी। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना होता है, अब इस स्क्रीन पे आपका बेसिकली कोड स्टार्ट होता है जो कि आपने कोड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजों की जरूरत होती है जो कि आपको कोड में हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये देखो, अब ये जो कोड मेरे पास आया है इसके अंदर आपको मेरे पास कुछ सेक्शंस शो हो रहे होंगे, जैसे कि ये हेड का सेक्शन और ये मेरे पास मेरी बॉडी का सेक्शन, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब आपने जितना भी कोड लिखना है, जो आप कोड लिखोगे जो आपको आउटपुट शो होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दराज की वेबसाइट शो हो रही है, ये वाली, ये जो चीजें आपने देखनी ये आपको कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो शो होगी, ये आपको लिखना पड़ेगा इधर बॉडी के बीच में, यहाँ पे आप लिखोगे कोड,
यहाँ पे कोड लिखोगे तो आपको वो शो होगा आपकी स्क्रीन पे। और जो ये वाला सेक्शन है ये आपका हेड का सेक्शन है। आप कितनी भी एक्स्ट्रा फाइल अटैच करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिंक लगाना चाहते हो किसी भी चीज का, तो वो आप अटैच करोगे यहाँ पर हेड के सेक्शन में। यहाँ पे आपका जो हेड का सेक्शन है इसके बीच में अटैच होगा। मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता भी देता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप आप कौन सी यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या चीज राइट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज कर रहे हैं HTML, जो कि हमारी डेवलपमेंट का बेसिक स्टेप है। पहला स्टेप HTML, आप उसको यूज करने जा रहे हैं। HTML लैंग्वेज कौन सी है, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, ये वही होगा। इसके अंदर आपने कोई अलजेब्रा वगैरह या कोई इस तरह के फॉर्मूलाज वगैरह इन चीजों को यूज नहीं करना। ये सिंपल वही लैंग्वेज है जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ बोलते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड आप बेसिकली यूज करते हैं ये वही वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद आपका हेड सेक्शन स्टार्ट होता है। हेड के अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ टैग होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी और पेज के ऊपर इसे ओपन करते हो, बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस दिखा हूं, तो ये देखो, इंस्पेक्ट में जाके राइट क्लिक करके आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो। अब ये ओपन हुआ हुआ, इधर डिमेंशन इसकी ओपन हुई है iPhone 12 Pro की, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर समथिंग गैलेक्सी S8 को ओपन कर दूं तो ये देखो आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये देखो ऊपर जो शो हो रहा है प्रोडक्ट सारे सही शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखो अगर मैं इसे यूं साइड पे मूव कर रहा हूँ तो ये साइड पे हिल नहीं रही। इसके नीचे जैसे ये साइड पे यहाँ पे कर्सर शो हो रहा है, ऐसे आप लोग को यहाँ पे इसके नीचे कर्सर शो नहीं हो रहा है। ये देखो हम नीचे भी अगर आ गए तो यहाँ पे देखो हिलाने पे आपको यहाँ पे नीचे कर्सर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसे किसी पे भी ओपन करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसे अपने फोन पे ओपन करता हूँ तो आप भी मुझे ऐसे शो होगी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसे किसी और पे ओपन करता हूँ तो ये देखो साहब भी मुझे बिल्कुल सही शो हो रही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर। और अगर मैं इसे किसी और चीज पे ले जाता हूँ तो ये देखो बिल्कुल सही शो हो रही है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है ये मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिव शो हो रही है, इसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा मेरी वेबसाइट। और आप यहाँ पे इसकी देख सकते हो, ये इसका कोड भी आपको शो हो रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपने इसके अंदर क्या काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे आपको शो होती रहती हैं। इसके ऊपर का काम हुआ हुआ है HTML का, जिससे आप काम बोल सकते हो। मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये खैर आपके पास ये चीजें होती हैं और ये टैग आपके पास इसलिए यूज होते हैं HTML CSS के अंदर, ठीक है। और इसके साथ और भी टैग्स यूज होते हैं जिसके आप मीडिया क्यूरीज कहते हैं, मेटा टैग्स कहते हैं। मेटा टैग्स भी लगे हैं। इसके अलावा कुछ और मीडिया क्यूरीज होती हैं, जब आप CSS ऐड कर देते हो बीच में तो उनको यूज करके फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे काम लेते हो उन चीजों से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो टाइटल है ये आपके उस पेज का टाइटल है जो आप पेज डिजाइन कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे अगर यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये देखिएगा कि आपको यहाँ पे कुछ शो हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये देखो ये पेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है और बेसिकली आपको यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पे हेलो असिस्टेंट लिखा हुआ शो हो रहा है, ओपन AI लिखा हुआ शो हो रहा है, ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ शो हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर FSWD 35, तो आप यहाँ पे देखोगे आपका FSWD 35 लिखा हुआ शो होगा। ये आपका वो टाइटल है पेज का, ठीक है। और ये जो आपको साथ ग्लोब बना हुआ शो हो रहा है ये फेविकॉन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको AI का शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गूगल का शो हो रहा है, यहाँ पे दराज वालों का शो हो रहा है, ठीक है। इधर ये गूगल मीट का आपको शो हो रहा है। तो ये जो होता है ये फेविकॉन होता है। ये हम फेविकॉन जनरेट करवाते हैं इमेज से। ये आपको आगे चल के इंशाल्लाह सर पढ़ाएंगे, उम्मीद है मुझे आप लोग इन चीजों को पढ़ोगे तो ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ पे इसका टाइटल होता है। आप इसका चेंज भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसे चेंज करना चाहो तो ये लो रेंटल कार लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल पेज बनाने से मुतल्लिक, फोल्डर बनाने से मुतल्लिक, फाइल से मुतल्लिक, किसी किस्म का कोई इशू तो काइंडली लाजमी क्लियर करिएगा। जी क्लियर है सबको? काइंडली जल्दी से रिप्लाई करिएगा ताकि हम फिर आगे चलें। सारे भाइयों को क्लियर है? अकबर, हसीब, सारे भाइयों को, महबूब, फराज, सबको क्लियर है? चलो ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। इसको मैं आपको आगे बताता हूँ चीज़ों के बारे में। और जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लोगे तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी एक हमारे ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको लिखा हुआ भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप लोगों में से कौन भाई मुझे बता सकता है कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? जिस भाई को पता काइंडली हैंड रेज करिएगा, 1 बाय 1। जी सैफ भाई। सही लिखा है सर, सही लिखा है सर। फिर इस पे आपने हेडिंग नहीं लगाई है ना? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। सैफ भाई सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ?
सर एक्चुअली HTML में जितने भी हम टेक्स्ट लिखना होता है वो टेक्स्ट के अंदर बंद करते हैं, तो ये इसलिए अच्छा ठीक हो गया। सर आपने H1 नहीं लगाया ना? अच्छा H1 नहीं लगाया। अकबर भाई आप बताइएगा। अकबर भाई आप बताइए कि सही है कि गलत है। जी सर, ये आपने जो लिखा है वो गलत है। इसके ठीक लिए हो। आपको किसी न किसी टैग्स की जरूरत होगी, चाहे वो बिल्कुल। हेडिंग्स के टैग्स हो, ये चाहे वो पैराग्राफ के टैग्स हो। बिल्कुल वेरी गुड। ये ऑप्शन अभी एक भाई ने बोला था कि आपने यहाँ पे हेडिंग का टैग दिया है, इसके अंदर लाजमी नहीं है कि मैं हेडिंग का टैग रिप्रेजेंट करूं। जब आप HTML करना शुरू करो तो कोई भी चीज रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपका लाजमी नहीं कि आप हेडिंग का टैग लिखो या पैराग्राफ का टैग लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको शो तो हो रही है स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको टैग्स HTML के दिखाए थे यहाँ पे, तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि ये फॉर्मेट है, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं अगर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता तो भी मेरा स्क्रीन पे तो शो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा तो मेरी सर स्क्रीन पे फिर लिखा हुआ तो आया। सर फिर इस पर CSS अप्लाई नहीं होगी ना? बिल्कुल CSS इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, लिखा हुआ तो आ रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेट सही नहीं है। आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, या पैराग्राफ का टैग लिखना पड़ेगा, या हेडिंग के टैग में से कोई टैग चूज करना पड़ेगा, या आपको लेबल का टैग यूज करना पड़ेगा, या आपको स्पैन यूज करना पड़ेगा, या आपको अटैलिक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा, जिसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इस चीज को अपनी स्क्रीन पे शो करवा सकते हो, जो एक सही फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है। तो अगर हम इसके सही फॉर्मेट की तरफ जाएं, जो कि हमने HTML के टैग्स की तरफ भी देखा था, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके रिमूव करता हूँ और मैं पे लिखता हूँ, तो ये मेरा पैराग्राफ का टैग है। मैं आपको पैराग्राफ का टैग दिखाता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ का टैग है, ये इसका स्टार्ट टैग है और ये इसका एंड टैग है। ये स्टार्ट टैग और एंड टैग होते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ सिंगल टैग है, पैराग्राफ का कोई P1 P2 P3 नहीं है। सिर्फ आपने जितने भी पैराग्राफ लिखने हैं आपको सिंगल सिर्फ यही एक ही टैग यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैं अपना ये नेम दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट सही है। अब लिखा हुआ तो ये भी उसी तरह ही आएगा, चेंज नहीं आएगा, उसी फॉन्ट के अंदर उसी स्टाइल के अंदर देखो लिखा हुआ आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये सही फॉर्मेट है आपकी उस फाइल का जो आप यूज कर रहे हो और जो लिख रहे हो, ये आपका पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। इसके साथ आपके पास और भी टैग्स होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास दो तरह के टैग है, एक जो क्लोजेबल टैग जो कि हमने ये देख लिया, ये हमारा क्लोजेबल टैग है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लोजेबल टैग। और एक और टैग होता है जो कि हमारा अनक्लोजेबल टैग होता है, जो कि क्लोजेबल नहीं होता, ठीक है। हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वो कौन सा टैग होता है। क्लोजेबल अनक्लोजेबल टैग्स वो होते हैं जिनका यहाँ पे एंडिंग टैग नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ देखा, माय नेम इज मोहम्मद रेहान अली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे जो माय नेम इज है ना, इज के आगे ये जो चीज है ये मुझे नेक्स्ट लाइन में इधर नीचे शो होनी चाहिए। तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे एक टैग होता है BR स्टैंड फॉर ब्रेक का टैग, ठीक है। ये देखो अब इस टैग को मैंने लिखा तो यहाँ पे आपको इसका कोई आगे एंडिंग टैग शो नहीं हो रहा। इस तरह करके आपको यहाँ पे ये तो इसने खुद लिख दिया पैराग्राफ, मैं इसके अंदर BR लिख देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे आपको कोई इस तरह का टैग शो नहीं होगा। इस तरह का टैग क्यों नहीं शो होगा कि ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अंदर HTML के अंदर इस तरह का कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं, इस वजह से ये रेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं ये नॉन क्लोजेबल टैग्स होते हैं, जो कि सिंगल टैग जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, ठीक हो गया। ये जो .html लगाने का मतलब है, इस फाइल की एक्सटेंशन देने का मतलब ये है कि आपके इस कंपाइलर को, अब इस कंपाइलर को VS कोड खाली स्पेसिफिकली HTML के तो नहीं बना हुआ, इसके अंदर आप MongoDB भी कर सकते हो, HTML भी कर सकते हो, CSS कर सकते हो, Livewire कर सकते हो, जो उनसी मर्जी लैंग्वेज यूज करो। लेकिन वो यूज कैसे होती है, वो यूज होती है उसकी एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सटेंशन लाजमी है लगाना कि उस फाइल को उसको पता चल सके, उस कंपाइलर को, कि इसके अंदर हम कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं और फिर वो उसके मुताबिक यहाँ पे वर्क कर सके। आप लोगों को कल क्लास के अंदर सर ने बताया होगा कि VS कोड जो वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है निस्बत सबलाइन के। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक नो प्रॉब्लम का है और एक वार्निंग का है। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते हो जो कि आपके कोड से रिलेटेड है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई इस तरह की मिस्टेक कर देते हो कि जो आपके VS कोड को लगता है कि बड़ी मिस्टेक है, या फॉर एग्जाम्पल आप फंक्शनैलिटी में मिस्टेक करते हो, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या वार्निंग आपको शो करवाएगा यहाँ पे कि आपने ये चीज सही नहीं लिखी थी, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है और ये कोड लिखने में भी आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। जब आप कोड लिखते हो तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप कौन सा टैग लिखना चाहते हैं। जैसे कि बेसिकली अब मैं इधर आकर H लिखता हूँ तो ये देखो मुझे इसने काफी सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए कि H से रिलेटेड ये टैग्स है और इन टैग्स के अंदर H आता है, आप कौन सा टैग लिखना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है।
तो ये जरा थोड़ा सा इस वजह से सही रहता है हमें इसके अंदर। जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन? जी अकबर भाई पूछिए। सर आप स्क्रीन अपनी शेयर करेंगे कोड की? हाँ कर देता हूँ, ये लें। सर ये जो इनिशियल कोड है जहाँ ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML और language.in, ये कहाँ से आए? ये आपने खुद कॉपी पेस्ट कर दिया या ये कैसे कमांड किया? है, जैसे कि मैंने आपको बताया कमांड है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने बेसिकली आपको कोड स्टार्ट कराने के लिए खुद लिख दिया, तो मैं आपको यहाँ पे ना बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। अभी आप लर्निंग फेसेस में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इन चीजों को आप खुद से, अब ये देखो, अब ये जो सारा चीज है आप डेवलपमेंट फेज के अंदर हो, अब इसको आप याद नहीं करोगे। अगर इनको याद करने बैठ जाओगे तो कोड कब करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप AI की हेल्प लेते हो इन चीजों में, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं ये आपको AI की हेल्प प्रोवाइड करती हैं। आप AI की हेल्प से भी आप ये चीज ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप जाओ, ये जो लास्ट एक्सटेंशन वाला, ये देखो एक्सटेंशन साथ आपको लिखा हुआ भी शो हो रहा है, इसके अंदर जाके यहाँ पे अगर आप लिखो इसके अंदर HTML CSS स्पॉटर, अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल नहीं है तो काइंडली माइक अपना म्यूट करिएगा, ताकि क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग में इशू ना हो। ये देखिए ये आपका है, इसको आपने, ये देखो मेरा इंस्टॉल हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, सिंपल बस इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा तो फिर आप यहाँ पे जो भी लिखना शुरू करोगे वो आपको उसके हिंट देता रहेगा। तो ये जो ऑटो कोड आया है, ऑटो कोड का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दो ऑप्शन आए हैं। इसमें से पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपके उस कोड का है, ठीक है। ये आपका कोड आ गया। एक ऑप्शन ये, अगर ये नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ तरीका। अगर इस चीज के बारे में नहीं पता तो ये लो, आप यहाँ से हेल्प ले लो, HTML स्कूल या यहाँ से ले लो। यहाँ से भी नहीं तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है इसका, ठीक है। इसके अंदर से आपको मिल जाता है। यहाँ से नहीं तो आपके पास सिंपल AI है, आप दूर क्यों जा रहे हो, आप यहाँ पे इसे बोल दो HTML बॉडी सेटअप, ठीक। अब ये देखो पीछे सारा सेटअप लिखा हुआ आ रहा है उसका, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, इसके अंदर से भी ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप इस हिसाब से इनको यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। ठीक हो गया अकबर भाई, क्लियर है बात? जी सर, इट्स ओके। जी, और किसी का कोई सवाल? अगर और किसी भाई का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी सवाल, किसी भी चीज अभी तक जो हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड या इससे अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कोई सवाल है, कोई चीज पूछना है तो आप पूछ लें मेरे से। जी क्लियर है सर। क्लियर है सारा? चले ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोगों की कल आप लोगों के मेंटोर के साथ, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करिएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखिएगा। सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम AI की हेल्प ले सकते हैं ना? वर्किंग करके उनको दिखा सको कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सर जी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम AI की हेल्प मदद ले सकते हैं ना? ले सकते हो आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। AI की हेल्प लो, अच्छी बात है, AI की हेल्प लो, ले रहे हो आप, लेकिन AI पे डिपेंड नहीं हो जाना। AI जी पे जी डिपेंड नहीं हो जाना। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। वो चीज प्रोवाइड करेगा, वो चीज मुझे खुद से प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक मैं उसे उस चीज के बारे में कहूंगा नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चीज खुद थोड़ी सी सोचने की कोशिश करनी है, अपने माइंड को थोड़ा सा आपने शार्प करने की कोशिश करनी है। इसलिए इससे आगे चल के जो मेन चीज है वो आपकी फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी को बिल्ड करना आपका मेन काम है इसके अंदर। जब आप फंक्शनैलिटी को बिल्ड करना सीख जाओगे फिर आप बेशक कोड AI से लो, कोई इशू नहीं है। AI से कोड मैं भी लेता हूँ, हेल्प लेता हूँ इसकी। सही बात, आप ले हेल्प, कोई इशू नहीं है इसके अंदर कि आप फॉर एग्जाम्पल AI से लिखते हो, डॉक्यूमेंटेशन AI से ले सकते हो आप। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि जो AI ने प्रोवाइड की डिट्टो वही लिख लो। उसके अंदर खुद से भी थोड़ा सा देखो चीजों को कि मुझे वाकई इन पेजों की जरूरत है कि नहीं है, मुझे ये चीजें यहाँ पे चाहिए भी हैं कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे AI को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं AI को कह देता हूँ कि मुझे क्या करो, एक होम पेज बिल्ड करके दे दो, ठीक है।
अब मैं वहाँ पे होम पेज उसे बिल्ड करवाता हूँ, बिल्ड करवा के उसको एज इट इज वहीं पर लगाता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह का नहीं चाहिए, मुझे बीच में चेंजिंग चाहिए। तो उस चेंजिंग के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक लर्निंग करनी पड़ेगी। जब मैं बेसिक लर्निंग कंप्लीट करूंगा अपनी, तब जाके मुझे वहाँ पता चलेगा कि एआई मुझे यहाँ पे क्या हेल्प प्रोवाइड कर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेसिकली अगर आपको सर ने कल की क्लास में अगर एआई का यूज करके दिखाया होगा, तो उन्होंने आपको वहाँ पे कोड वगैरह दिखाए होंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को भी बेसिक बिगनर, तो जैसे मुझे आप लोगों को क्लास पता लग रहा है, तो आप लोगों को उस चीज के बारे में नहीं पता चला होगा कि यहाँ पे क्या कोड हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी कोई भी प्रीवियस फाइल ओपन करके दिखा दूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी एक पुराना फोल्डर ओपन करके देखते हैं, जैसे कि बैच 34 का भी है फोल्डर, और मैं अगर आप लोगों के साथ कोई भी एक पेज या ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर लेते हैं, इस फोल्डर को ओपन कर लें और मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ ये कोड। अब ये जो कोड वगैरह हुए हुए हैं, ये जो चीजें हुई हुई हैं, अब मेरे ख्याल में आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हुआ होगा। ऐसे ही है, ये समझ में आ रहा है। अकबर भाई, हसीब, सोमरो भाई, सर ये जो चीजें हैं, ये आपको उन बच्चों को समझ में नहीं होगा कि जिनको फॉर एग्जाम्पल बेसिक का नहीं पता। ठीक है, अब इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लाइव कर देता हूँ, तो लाइव करने के बाद जब लाइव स्क्रीन पे कुछ आप, ठीक है, यहाँ पे इनकी इमेजेस वगैरह हैं कार्ड की, वो इंटरनेट की वजह से लोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह शो हो रहा है, ये रजिस्टर पेज का है हमारे पास। आप इस तरह करके इसके बीच में चीजों को, ये जो चीज थी ये मैंने एआई से लेके बनाई, एआई से ली है, ठीक है। एनिमेशन मूव हो रही है, जिसे आप ये ओवर देख मुझे शेडो आया, मैंने इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं किया, मैंने नहीं किया कि मैं खुद इसको डिजाइन करूं, मैंने एआई से ले लिया और इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको बेसिक क्लियर होना लाजमी है। आपको अगर जैसे आपका बेसिक पता होगा, तो फिर उसके बाद चल के आप उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तब जाके वो चीज़ें आपको उसके अंदर समझ में आएंगी, आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे वर्किंग करके इस चीज़ की रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये CSS है, तो CSS के अंदर आप यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज़ें हैं आपके पास ऐड मीडिया, फिर उसके अंदर उसकी विड्थ बता रहा है, फिर उसको सेंटर में लेके जा रहा है वो, ठीक है, फिर सेंटर वाले की विड्थ डिफाइन कर रहा है कि वो यहाँ पे शो, ये बैकग्राउंड कलर वगैरह सेलेक्ट करने के लिए बटन्स के, ठीक है। ये जो चीजें यूज हो रही हैं आपके पास, आपको इन चीजों का पता होगा, तब चल के आप इन चीजों के ऊपर वर्क कर सकते। अभी जो लाइन का कोड आप ये देखो, यहाँ पे तकरीबन 122 लाइन का कोड है, ये मैंने एक लाइन भी इसमें से खुद नहीं लिखी, मैंने एआई से जनरेट करवाई है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने 122 लाइन खुद लिखनी थी, मेरा तकरीबन आधा घंटा या 15 मिनट जाना था, वहां पे मैंने क्या किया, अपने उस टाइम को सेव कर लिया, टाइम को सेव करके मैंने खुद वर्क कर लिया, उसके अंदर एआई से करवा लिया, ताकि मैं जानता था इस चीज को, इस वजह से मैंने इसको फिर ये परफॉर्म कर लिया। इसी तरह आप फंक्शनैलिटी का भी परफॉर्म करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फंक्शनैलिटी को जानते हो, आप वहां से कोड जनरेट करवाओ एआई से, और उसके बीच में आप यूज कर लो उसको। ठीक हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है एआई को यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको एआई से वीडियो बना के दिखा रहा है, आप लोगों ने रील्स के अंदर देखा होगा, काफी लोगों की वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव होती है एआई वाली, काफी लोगों की एआई से वीडियोस होती है जो कि इंफॉर्मेटिव नहीं होती। अब उन दोनों के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस ये जो एआई से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, ये एआई से इंफॉर्मेटिव काम ले रहे हैं, वो उस चीज को जानते हैं, उस चीज का उसको नॉलेज है, तब वो कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको पता ही नहीं कि मैंने प्रॉम्प्ट लिखना क्या है, प्रॉम्प्ट लिखने का भी तरीका होता है, आप एआई को सही प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करोगे तभी जाके वो आपका वर्क करेगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी सी कोई गलती करते हो, चीज को आगे पीछे करते हो, तो वो क्या होगा, आपको चीज एग्जैक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यही सेम चीज होती है डेवलपमेंट के अंदर। जब आप डेवलपमेंट में काम करते हो, जब आप प्रॉम्प्ट देते हो इसको, तो अगर आप सही प्रॉम्प्ट दोगे तब जाके आपको ये वो चीज बना के देगा। अगर आप कोई चीज ऊपर नीचे कर देते हो, वो चीज नहीं बताते, तो ये आपको वो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड नहीं करेगा जो आप लेना चाह रहे हो इससे। ठीक है, आपका आउटपुट ये वो वाली नहीं देगा, आप फिर इसमें दोबारा खपना पड़ेगा, खुद से चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो वो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए इस चीज को करने से पहले इसकी नॉलेज लेना ज्यादा जरूरी है। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तभी। अब एआई तो आया हुआ है, काफी लोग हैं जो इस चीज का दावा करते हैं हम एआई से वेबसाइट्स बना दे रहे हैं। अब एआई से वेबसाइट तो बना दे रहे हो, मैं आप लोगों को कह देता हूँ, ठीक है, आप लोगों में से कोई एक भाई मुझे कह दे कि आप लोग एआई से वेबसाइट बना के देते हो, ठीक है, मैं आप लोगों को वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे वैसी फंक्शनैलिटी के साथ सेम वेबसाइट बना के दिखा दो। ठीक है, बना सकता आप लोगों में से कोई? मैं खुद नहीं बना सकता एआई से खुद इसलिए नहीं बना सकता कि जो मुझे एआई चीज प्रोवाइड करेगा उसके अंदर मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी खुद, इसलिए एआई एग्जैक्ट मुझे वो चीज नहीं देगा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है।
जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिलफिल करने के लिए मुझे उसकी पहले हाउ नाउ होगी, वो मुझे जो चीज़ देगा उसको मैं अपने कोड के अंदर लगाऊंगा, लगा के फिर उसको चेंज करूंगा। वहां पे मुझे कहीं ना कहीं लिटिल बिट उसकी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और उसकी चेंजिंग करूंगा तब जाके वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुलफिल होगा। हाँ, जो आपको एआई प्रोवाइड कर रहा है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो आपने उसे चीज बताई उसने वो प्रोवाइड कर दी, आपने उसे बोल दिया दो चीजों का कनेक्शन बना के दे दो, उसने दो चीजों का कनेक्शन बना के आपको दे दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उससे आगे आप कोई चीज बनाना चाह रहे हो तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से उन्हीं चीजों को यूज करेगा। ठीक है, तो वो उससे अलग नहीं होगा। फिर उसके अंदर कुछ आईडीज आ जाती हैं। बेसिकली अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो आप आईडीज आ जाती हैं, आप लोगों ने हर किसी की, आप फॉर एग्जाम्पल आईडी के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, हर किसी का एक यूनिक आईडी जैसे कि सीएनएससी नंबर होता है। आप जब भी इससे कोड लोगे, चैट जीपीटी से या एआई से कोड जनरेट करवाते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा इसके ऊपर कि जब आप कोड लोगे तो ये आपको बार दफा जो क्लासेस होंगे और जो नेम होंगे ना चीजों के, वो आपको सेम प्रोवाइड करेगा। जब आप वहां पे उसे इंप्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे आपकी चीजें काफी मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड और क्लासेस आपस में मिक्स। ये जो मैंने सीएसएस की हुई है, ये आप सीएसएस के अंदर ये देखो, ये क्लासेस होती हैं। ये देखो, अब ये जहाँ पे डॉट कार्ड लिखा हुआ है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दोबारा कहता हूँ ना, नीचे मुझे दोबारा कार्ड बना के दो, तो ये जो है आप इसे क्या बोलते हो, एआई बोलते हो, तो एआई आपको दोबारा यही कार्ड की क्लास प्रोवाइड करेगा, कार्ड कंटेंट यही क्लास देगा। तो अब ये वाली क्लास और वो वाली क्लास दोनों सेम हो जाएंगी, इसका मतलब ये वाली सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इशू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये इशू आएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा, आपको फिर यहाँ पे इसकी नॉलेज होना लाजमी है। नॉलेज होगी तभी आप चेंज कर पाओगे। अब मुझे यहाँ पे पता है ये चीज किस लिए यूज हो रही है, ये इसका क्या मतलब है, जो भाई बेसिक जानते हैं उनको भी पता है इस चीज के बाद। लेकिन आप जैसे इससे आगे जाओगे, जावास्क्रिप्ट पे जाते हो, रेक्ट.जेएस पे जाते हो, HTML CSS क्रॉस करके आगे PHP लारावेल पे जाते हो, तो वहां पे जाकर चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, एआई की हेल्प लेके आप बना लोगे, लॉगिन फॉर्म बना लिया, ठीक है, लेकिन उस लॉगिन फॉर्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ गई है, फिर क्या करोगे, फिर एआई को बोलोगे, फिर उसको उसके अंदर लगाओगे, वो उस चीज के मुताबिक आपको फुलफिल नहीं करेगा। तो उसके लिए मेन चीज, एआई को अपने सर पे सवार करने से पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है, काफी बच्चों के ज़हन में होता है कि एआई आ गया है, हम तो बस कोड करना शुरू कर देंगे, अब कोड कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कोड नहीं कर रहे होते जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। ठीक है, कोड करने में और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में और इंडस्ट्री में काम करने में बड़ा एक फर्क है। ठीक है, बड़ा डिफरेंस है। आप जब कोड करने बैठते हो तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको एआई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा होता। ठीक है, आप एआई के थ्रू वो चीजें नहीं लिख पा रहे होते जो कि आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, आप तब वो चीजें लिख सकते हो जब फॉर एग्जाम्पल आप सीख जाते हो, आपको चीजों का पता चल जाता है, तब आप सर एक सवाल है मेरा। वो चीजें नहीं लिख पाओगे। जी पूछिए अफ्ताब। सर वो क्लासेस मतलब वो उसकी एक्सेस तो मिली हुई है सर, वो क्लासेस मतलब दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है रिकॉर्डिंग में, LMS में तो नहीं मिल कहानी रही? वो जी LMS में नहीं, नजर वो नहीं आ रही LMS पे ही क्लासेस। होंगी आपके पास। असल में बेसिकली मुझे भी नहीं पता, LMS मेरे पास होता नहीं है। तो LMS को ओपन करो, अगर फॉर एग्जाम्पल फोन पे ओपन कर रहे हो आप, तो क्या करो, ऊपर ना साइड पे 3 आपको लाइंस शो हो रही होगी जिसे टूगल बोलते हैं। ठीक है, उन 3 लाइंस पे क्लिक करना, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में मेरे ख्याल में शायद आपके पास कहीं पे होगा, इनरोल कोर्सेज के अंदर ऑप्शन होगा। अगर किसी और भाई ने ओपन किया तो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन लेक्चर अपलोड है आप ओके लोगों सर। का वहाँ। ठीक है, ओके मैनेजमेंट से सर, मैं पूछिएगा, देखता हूँ। इंशाल्लाह मैनेजमेंट आपको बता देगी, कोई ऐसा मसला नहीं। तो आई ओके होप सर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी लेक्चर क्या, और आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर कोई इशू वगैरह, कोई मसला मसाइल क्लास से रिलेटेड या आज से चीज रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे से पूछ लें। इंशाल्लाह कल से आप लोग का मेंटोर ही पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को वो डेवलपमेंट शुरू करवाएंगे। मैंने इसलिए नहीं शुरू करवाई कि हो सकता है उन्होंने किसी और तरीके से आपको पढ़ाना हो, तो मैंने इस वजह से ज्यादा थोड़ा सा आज उसके ऊपर काम नहीं किया। जी, किसी का कोई सवाल तो काइंडली पूछ लीजिए। जी, रफ़ीक, सुफियान, सॉरी सुफियान कह रहे, यूनस, फराज, मिस्टर महबूब, अकबर भाई, आफ्ताब, अबू बकर, कोई भी सवाल है किसी भाई का भी तो काइंडली पूछ लीजिए, हमारे पास अभी टाइम है। सर क्लियर है ऑलमोस्ट। क्लियर है, ठीक हो गया, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का। चले, ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से हम कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। सॉरी, आप लोगों के मेंटोर आप लोगों से कल की क्लास में मुलाकात करते हैं, और आई होप आप लोगों की जर्नी अच्छी रहेगी उनके साथ, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हम फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, जब कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।